जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलिए आप सबका स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल नेक्स्ट लेवल एकेडमी में। और ये जो सेशन चल रहा है इसके पहले मैंने 2 पार्ट्स बना चुके हैं। एज टॉपिक स्टार्ट किया था और थ्योरी पार्ट आपको डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो है क्लास चल रहा है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है जो लोग बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी रेलवे का तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज का क्लास से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि एक पिता का जो वर्तमान आयु है उसके 2 पुत्रों की वर्तमान आयु के योग का 3/2 है। देखिए क्वेश्चन को सही से समझिएगा, जिससे कंपेयर करेगा उसको नीचे में कह रहा है किससे कह रहा है कि उनके 2 पुत्रों के वर्तमान एज के योग का 3/2 है। तो अगर दोनों पुत्रों का वर्तमान योग अगर 2 है तो पिता का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पुत्रों की वर्तमान आयु का योग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पुत्रों की वर्तमान जो उम्र है, वर्तमान अगर आयु को हम अगर 2x मान लेते हैं तो पिता का कितना हो जाएगा? पिता का आपका हो जाएगा 3x हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिससे कंपेयर करेगा उससे नीचे, ठीक है। तो कह रहा है कि 2 पुत्रों के वर्तमान आयु के योग की 3/2 है। तो दोनों पुत्रों का वर्तमान अगर आयु हम अगर 2x मानते हैं तो पिता का कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि 6 वर्ष के बाद उसकी आयु और उसके पुत्रों की आयु के योग का अनुपात कितना हो जाएगा? 6/5 हो जा रहा है। अब देखिए 6 साल के बाद यदि पिता का वर्तमान एज अगर 3x है तो 6 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? 3x + 6, 6 जोड़ दीजिएगा। अभी आपका एज मान लीजिए 20 साल है तो 6 साल के बाद कितना हो जाएगा? 20 + 6 यानी 26 साल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं ना कि उसके पुत्रों की आयु के योग का अनुपात 6:5 है। ये तो पिता का हो गया और पुत्रों का जो अभी वर्तमान एज है वो 2x है। क्लियर है? तो 6 साल के बाद +6 नहीं करेंगे, इसमें +12 करेंगे, क्योंकि इसमें 2 आदमी है, ठीक है, 2 पुत्र है। तो एक पुत्र का 6 बढ़ेगा। अगर दोनों पुत्रों का वर्तमान उम्र अगर बाबू मान लीजिए 50 साल है तो 6 साल के बाद 50 + 6 नहीं होगा, एक का 6 बढ़ेगा दूसरा का भी 6 बढ़ेगा, यानी 50 + 12 हम करेंगे। उसी तरह से मैंने 2x + 12 कर दिया और दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ बाबू? 6:5 दिया हुआ है। क्लियर है? अब क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो पचती है 15x + 6 × 30 = कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12x + 12 × 6 72 आपका हो गया। क्लियर है? तो 15 में से 12 आपका घटा तो 3x = कितना हो जाएगा? 72 - 30 डैट मीन्स आपका 42। तो x = कितना हो जाएगा? 14। कुछ नहीं था, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिता का उम्र अगर 3 साल है 3x है तो आपका 6 साल के बाद कितना हो जाएगा? 3x + 6 हो जाएगा। और यहाँ पे एक पुत्र नहीं है, इसका दोनों पुत्रों का वर्तमान उम्र का योग दिया हुआ है 2x। तो 6 साल के बाद 2x + 6 नहीं होगा, 2x + 6 + 6 होगा। एक का 6 साल बढ़ेगा और दूसरे का 6 साल बढ़ेगा, डैट मीन्स 12 साल होगा। 2x + 12 कर दिए। इसके बाद मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। आप लोग जानते होंगे कैसे सिंप्लीफाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा और x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा तो आपका कितना आ गया बाबू? 14 आ गया। अब पूछ रहा है कि पिता का वर्तमान उम्र कितना होगा? तो पिता का वर्तमान उम्र कितना है? 3x है तो 3 × 14, 14 थी कितना? 42। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिएगा। बहुत इजी में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह का क्वेश्चन जो है ना, अब ये मत सोचिएगा कि आपका रेशियो से कैसे बनेगा। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है कि रेशियो से आप बहुत लेंदी वे में जाइएगा। ट्रेडिशनल मेथड जो आप शुरू से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जल्दी में आप बना दीजिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को, बहुत सारे क्वेश्चन है कि ट्रेडिशनल मेथड ही ज़्यादा ईजी रहता है। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है कि मेरी वर्तमान उम्र का 2/3 मेरे चचेरे भाई की उम्र के 3/4 के बराबर है। अच्छा ठीक है, तो मान लेते हैं कि मेरा जो वर्तमान उम्र है ना, अगर a मान लेते हैं, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा ये मेरा उम्र है और चचेरे भाई का जो उम्र होगा इसको मान लेते हैं b मान लेते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि मेरे वर्तमान उम्र की 2/3 यानी कि वर्तमान उम्र अगर a है तो उसका 2/3 कितना हो जाएगा? 2a/3 हो जाएगा। और कह रहा है कि मेरे चचेरे भाई की उम्र के 3/4 के बराबर है, यानी चचेरे भाई का उम्र अगर b है तो इसका जो है 3/4 जो है ये दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ से आप देखिएगा तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? b का वैल्यू हो जाएगा 4 दूनी 8a बटा में 3 का 9 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।
बस मेरा उम्र मान लेते हैं ए और चचेरे भाई का बी मान लेते हैं। और क्वेश्चन में जैसे कह रहा है कि मेरा जो उम्र है उसका 2/3 और चचेरे भाई की उम्र का 3/4 आपस में बराबर है, तो 2a/3 बराबर कर दिए 3/4 कर दिए, बी यहाँ से बी का वैल्यू कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 दूनी 8a/9। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद कह रहा है कि 3 वर्ष पहले मेरी उम्र, तो 3 साल पहले मेरी उम्र कितनी हो जाएगी बाबू, a-3 हो जाएगी। इसको सही से लिखते हैं a-3। 3 वर्ष पहले मेरी उम्र जो है a-3, 3 वर्ष पहले मेरी उम्र मेरे चचेरे भाई के आज से 4 वर्ष के बाद की उम्र के बराबर हो जाएगी। तो चचेरे भाई का उम्र अगर b है तो 4 साल के बाद कितना हो जाएगा b+4, और मेरी उम्र अगर a है वर्तमान उम्र, तो 3 साल पहले मेरी उम्र कितनी हो जाएगी a-3। क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि मेरी उम्र मेरे चचेरे भाई के आज से 4 वर्ष के बाद उम्र के बराबर होगी। क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि b का वैल्यू रख देते हैं, तो a माइनस b करेंगे और b का वैल्यू कितना रख दें 8a/9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और 3 7 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 9 a में से 8a घटेगा तो कितना हो जाएगा a/9 बराबर 7, तो यहाँ पे a इक्वल टू कितना हो जाएगा 9×7 = 63। पूछ क्या रहा है बाबू मेरी वर्तमान उम्र, तो मेरी वर्तमान उम्र a ही है, तो a का वैल्यू कितना हो गया 63 वर्ष हो गया। इसको नोट कीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था और इसी तरह से बनाइएगा तो जल्दी फास्ट बनाएगा। भले आप स्किप कर लीजिए 2-3 लाइन अलग चीज़ है, लेकिन इससे ज़्यादा शॉर्ट आप नहीं कर सकते हैं। आप किसी से भी देखिएगा, दूसरे टीचर का भी, ये किसी बुक में इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा है कि राजेश की बेटी की उम्र जो है राजेश की पत्नी की उम्र की 1/3 है, और कह रहा है कि राजेश की पत्नी की उम्र राजेश की उम्र की 3/4 है। क्लियर है। और राजेश की आयु जो है राजेश के पिता की आयु की 3/5 है, तो राजेश के पिता की आयु अगर 60 वर्ष है तो राजेश की बेटी की आयु ज्ञात कीजिए। सिंपल सा चीज़ है। राजेश की बेटी क्या उम्र पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए पीछे से पढ़ने का कोशिश कीजिए। राजेश के पिता का उम्र कितना है 60 है। ठीक है, राजेश का जो पिता है, सिंपल सा चीज़ देखिए ना कि राजेश का पिता का उम्र कितना है बाबू 60 है यहाँ पे। क्लियर। अब कह रहा है कि तथा राजेश की आयु राजेश के पिता की उम्र की कितनी है 3/5 है, तो राजेश का उम्र कितना हो जाएगा, राजेश का उम्र है, ये पिता का है इसका 60, तो 60 का कितना है 3/5 है, तो 60 का 3/5 कर दीजिए, तो ये 12×5 = 60, 12×3 = 36 हो जाएगा राजेश का उम्र। इसके बाद कह रहा है कि राजेश की पत्नी की आयु राजेश की आयु की 3/4 है, तो पत्नी का आयु जो है राजेश की आयु का कितना है बाबू 3/4 है ना। राजेश की पत्नी की आयु राजेश की आयु की 3/4 है, तो इसका 3/4 आप निकाल लीजिएगा, तो 9 × 4 = 36, 9 से कटेगा और 9 × 27 हो गया, यानी राजेश की पत्नी का उम्र हो गया 27। इसके बाद देखिए राजेश की बेटी की आयु राजेश की पत्नी की आयु की 1/3 है, तो अब बेटी का जो आयु है राजेश की बेटी का जो आयु है बाबू, कह रहा है कि राजेश की पत्नी, राजेश का पत्नी का है 27 और 27 का 1/3 है, तो 27 का 1/3 यानी 9 वर्ष। बेटी का उम्र पूछ रहा है कि राजेश की बेटी की उम्र कितनी है 9 वर्ष। देखिए कंफ्यूज मत कीजिए, एक बार फिर से हम डिस्कस करते हैं। राजेश के पिता का एज दिया हुआ है 60 साल, यहाँ पे 60 साल दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को पीछे से पढ़िए। ठीक है, राजेश के पिता का उम्र का, किसका, राजेश का जो एज है राजेश के पिता का एज का 3/5 है, तो राजेश का पिता का अगर 60 है तो राजेश का एज कितना हो जाएगा 60 का 3/5 दैट मीन्स 36। क्लियर है। तो पत्नी का एज कितना हो गया 36 है, पत्नी का एज जो है, ठीक है, उसका 36 का 3/4 है 27 हो गया, और बेटी का उम्र कितना हो जाएगा, बेटी का उम्र 27 का 1/3 दैट मीन्स 9। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। कह रहा है कि पी की वर्तमान उम्र जो है 3 गुना, ठीक है, पी की वर्तमान उम्र का 3 गुना क्यू की वर्तमान उम्र से 25 वर्ष अधिक है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि पी का जो वर्तमान उम्र, अगर पी का वर्तमान उम्र पी मान लेते हैं और क्यू का वर्तमान उम्र क्यू मान लेते हैं, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पी का वर्तमान उम्र का 3 गुना दैट मीन्स 3p। पी का वर्तमान उम्र पी है तो उसका 3 गुना कितना हो जाएगा 3p, और कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि क्यू के वर्तमान उम्र से 25 वर्ष अधिक है, यानी इसका वर्तमान उम्र से ये 25 साल अधिक है। तो आप लोग इस तरह का 9th 10th में भी पढ़े होंगे, ये अधिक है तो आप इसमें ऐड कीजिएगा तब तो ये बराबर का साइन आएगा। अधिक ये है, ये समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि अगर पी की उम्र का 3 गुना
क्यू की उम्र से 25 साल अधिक है, यानी ये अधिक है, तो 25 इसमें ऐड करेंगे, अपोजिट में ऐड करते हैं तो बराबर का साइन आता है। क्लियर है? तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगा 3p माइनस क्यू इजकल टू कितना हो जाएगा 25। यहाँ इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं। इसके बाद देखिए कह रहा है कि क्यू की आयु का 2 गुना, ठीक है, 10 वर्ष के बाद, यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया था, 10 साल के बाद, 10 साल के बाद जो है क्यू की आयु का 2 गुना, यानी कि क्यू प्लस 10 हो जाएगा। क्यू का वर्तमान उम्र अगर क्यू है तो 10 साल के बाद कितना हो जाएगा क्यू प्लस 10, और इसका 2 गुना कर दीजिए। पी की आयु के 3 गुने से, यानी पी का उम्र जो है 10 साल, कितना हो 10 साल बाद पी प्लस 10 हो जाएगा। पी की आयु के 3 गुने से, ठीक है, 18 कम है। 18 कम कौन है? ये कम है ना, तो इसमें आप 18 से माइनस कर दीजिएगा तो बराबर हो जाएगा। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, 10 साल के बाद क्यू की आयु का 2 गुना, ठीक है, पी की आयु के 3 गुने से 18 साल कम है। ये 18 कम है तो इसमें भी 18 से आप माइनस कर दीजिएगा तो बराबर हो जाएगा इक्वेशन। अब दो यहाँ पे इक्वेशन इसको भी बना लेते हैं, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 2q प्लस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3p प्लस 30 माइनस 18। तो आप इधर ही कर देते हैं 3p, q को उधर करते हैं माइनस 2q इक्वल टू, और सबको इधर इधर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये तो पहले से है 20 माइनस 30 प्लस 18। क्लियर? तो यहाँ पे तो 20 में से 30 जाएगा तो माइनस 10 और प्लस 18, डेट मीन्स आपका हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, और क्यू क्यू काटने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे बाबू, यहाँ पे साइड में हम करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6p माइनस 2q, ठीक है, बराबर 25 दूनी 50 आपका हो जाएगा। और इसको आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं 3p माइनस 2q इक्वल टू 8। अब क्या करते हैं कि 1 से 2 को घटा देते हैं, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे 2q कट जाएगा, और 6p में से 3p घटेगा तो कितना हो जाएगा 3p इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 में से आप 8 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो p इक्वल टू 14 हो जाएगा आपका। क्लियर है? तो q की वर्तमान एज पूछ रहा है, p की नहीं पूछ रहा है, q का पूछ रहा है। तो q का यहाँ पे इक्वेशन 1 ही इजी लग रहा है, इक्वेशन 1 में p का वैल्यू आप रख दीजिए तो कितना हो जाएगा 3p इक्वेशन 1 था इक्वल टू q प्लस 25, q इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू 3p माइनस 25। तो p का वैल्यू कितना आ गया था 14 आ गया था, तो 14 थी 42 में से आप 25 घटा दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 17 साल। ठीक है, तो q का एज कितना हो जाएगा 17 साल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस 2 इक्वेशन था, 2 वेरिएबल था, तो p का और q का यहाँ पे वैल्यू हमने फाइंड कर दिया। बस इक्वेशन लिखना आप समझ जाइएगा तो क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में आप कर पाइएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे आप इक्वेशन बनाइए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, सुजाता की वर्तमान उम्र का 3 गुना, ठीक है, विनीता की वर्तमान उम्र के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, सुजाता का अगर वर्तमान उम्र अगर एस है तो विनीता का हम वर्तमान उम्र कितना मान लेते हैं, भी मान लेते हैं। ठीक है, तो सुजाता की वर्तमान उम्र का 3 गुना, तो अगर सुजाता का वर्तमान उम्र अगर एस है तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3s। और कह रहा है कि विनीता की वर्तमान उम्र के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो विनीता का उम्र भी है तो उसका दोगुना कितना हो जाएगा 2v से। कौन 5 अधिक है, 5 अधिक है ये, तो 5 इसमें क्या करते हैं ऐड कर देते हैं तो दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3s माइनस 2v इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए। इसके बाद इक्वेशन 2 बनाइए। कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद विनीता की उम्र का 3 गुना। ठीक है, तो विनीता का उम्र अगर भी है तो 3 साल के बाद कितना हो जाएगा b प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, और उसकी उम्र का 3 गुना यहाँ पे ले लीजिए, 3 इंटू v प्लस 3 कर दीजिए। और सुजाता की आयु के 4 गुने से, तो सुजाता का 3 साल के बाद कितना हो जाएगा s प्लस 3, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सुजाता की उम्र के 4 गुने से 4 वर्ष कम है। 4 वर्ष कौन किधर कम है भाई,
3 वर्ष के बाद विनीता की आयु का 3 गुना और सुजाता की आयु के 4 गुने से 4 वर्ष कम है। 4 वर्ष कम ये है तो इसमें भी 4 से आप माइनस कर दीजिए तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी इक्वेशन को बनाना मैंने आपको सिखाया है कि जो 4 कम है तो 4 अपोजिट में माइनस कर दीजिए या फिर उसको 4 और दे दीजिए तो बराबर का साइन आ जाएगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन आपका आया है, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा, इसको बनाइएगा तो कितना हो जाएगा 3v + 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4s प्लस 12 माइनस 4। क्लियर है, 4x + 12 12 माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कीजिए कि v को उधर कीजिए तो 4s माइनस 3v इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 और प्लस 4 माइनस 12। तो यहाँ पे तो 0 आ जा रहा है बाबू, 4s माइनस 3v इक्वल टू 0 आ जा रहा है। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पे 9 4 13। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, 9 4 13 में से 1 12 गया तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, यहाँ पे इक्वेशन 2 इसको मान लीजिए। तो अब हम कैसे काटेंगे, इसमें पूछ रहा है के का मान। ठीक है, आगे पूछ रहा है कि विनीता की उम्र सुजाता की उम्र से के अधिक है तो के का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो दोनों का एज निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसको क्या कीजिएगा, पहले भी को हम काटना चाह रहे हैं तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके बाद क्या करते हैं कि इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम सोल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 के 9 हो जाएगा, 9s माइनस 3 दूनी 6 भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 था ना तो 5 3 15 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए इसमें आप मल्टीप्लाई कीजिए 2 से तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6 भी इक्वल टू 2 हो जाएगा। अभी क्या कीजिए कि यहाँ प्लस था तो माइनस कर दीजिए, माइनस था तो प्लस कर दीजिए, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दीजिए। 6 भी कट जाएगा और 9 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, एस बचा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 में से 2 गया तो आपका हो जाएगा 13। क्लियर है, तो एस का वैल्यू 13 आ गया और एस का वैल्यू आपका 13 आ गया बाबू। तो इसमें पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो 13 3 आपका कितना हो जाएगा 39 माइनस 2 भी इक्वल टू 5। तो आपका 2 भी इक्वल टू कितना हो जाएगा 39 माइनस 5 आपका हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो भी इक्वल टू कितना हो जाएगा 17। अब भी का एज आ गया 17 बाबू आ गया, भी का यहाँ पे एज आ गया 17 और एस का वैल्यू आ गया 13। डैट मीन्स कि सुजाता का एज आपका 13 साल है और विनीता का जो एज है 17 साल है। अब देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विनीता की उम्र सुजाता की उम्र से के साल अधिक है, तो कितना साल अधिक है, यहाँ पे 4 साल अधिक है। तो पूछ रहा है के का वैल्यू क्या होगा, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 साल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग से मिलते हैं अगले क्लास में न्यू टॉपिक के साथ, नया जोश और जुनून के साथ। चलिए ठीक है, ऑल